प्रणाम मित्रों। मैं मोंग स्वामी आज फिर यूट्यूब चैनल जीवन सूत्र सीकर्स द साइंस ऑफ ईस्ट पर एक नई वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है मित्रों आज ये। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए या लाइक करिए। आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है कि ध्यान और शराब। ये आज आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में शराब का जो प्रचलन है वो बढ़ता चला जा रहा है। जिसे देखो वो शराब का की तरफ या नशे मादक द्रव्यों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया दुनिया में कि लोग मादक द्रव्यों की तरफ, शराब की तरफ खास तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं। शराब और ध्यान में जो एक संबंध है वो बहुत पुराना है। अभी तक ये नहीं समझा गया है कि शराब या मादक द्रव्यों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है। आज मैं युवाओं को देखता हूँ जो नशे की गर्त में समा रहे हैं, मादक द्रव्यों में अपने आप को डुबा रहे हैं, शराब में डुबा रहे हैं। क्या कारण है? हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसका प्रचलन बढ़ क्यों रहा है, क्या कारण है इसके बढ़ने का। शराब और मादक द्रव्य क्यों प्रचलित हो रहे हैं, तो इसको समझना सबसे पहले बड़ा आवश्यक है कि शराब या मादक द्रव्य, अब चूंकि मैं शराब सबसे सस्ता उपाय है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो मैं शराब से ही पे ही ज़्यादा फोकस दूंगा। इसे आप सभी मादक द्रव्यों में लेकर चलें। असल में शराब जो है वो भी वही करती है जो मेडिटेशन करता है। शराब में भी बेहोशी है, भूल जाता है सब आदमी। तो अगर हम देखें इसका, अगर हम बेस खोजें या जड़ खोजें, तो वो ये है कि शराब जो है वो कहीं ना कहीं अल्टरनेट है मेडिटेशन का, ध्यान का। तो शराब से होता यह है कि व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की खोज कहीं ना कहीं आनंद की है, सुख की नहीं है, आनंद की है, जॉय की है, जो भीतर है, और वो ढूंढ रहा है शराब। तो शराब जो है वो एक अल्टरनेट है जो तुरंत आपको सारी चीज़ें आपकी भुला देती है। आप भूल जाते हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, लेकिन परेशानियां, विपत्तियां तो वहीं खड़ी हैं जितनी देर आप बेहोश हो। और जब शराब का नशा खत्म होता है तो विपत्तियां अपने दुगने वेग से आपकी ओर वापस आती है। तो जितनी देर आप बेहोश रहे शराब पी के, उतनी देर आप विपत्तियों से आप दूर रहे बेहोशी में, क्योंकि आप बेहोश हो। लेकिन मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन में भी आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, यानी खुद को भूल जाते हो, लेकिन वो जो कुछ भी होता है वो होश में होता है, अवेयरनेस में होता है, और आप पूरे होश में होते हो। तो शराब में आप बेहोश होते हो, विपत्तियां वहीं खड़ी होती हैं और दुगने वेग से आती हैं, लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं होता। शराब इसलिए भी प्रचलित है कि शराब आसानी से उपलब्ध है और
जो ध्यान में होता है उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, लेकिन शराब में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, शराब ही करती है। मेडिटेशन में जब आप पूरे होश में आ जाते हो तो आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है, वैसे ही आपको आभास होता है जैसे शराब। लेकिन मेडिटेशन में आप जो भी मिलेगा, आपको आनंद जो मिलेगा वो जाएगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा, कम नहीं। लेकिन शराब में जो आपको मिलेगा वो टाइम बीइंग मिलेगा, कुछ समय के लिए मिलेगा। शराब से आप कुछ समय के लिए अपनी विपत्तियों से दूर हो सकते हो, लेकिन परमानेंट आप अपनी विपत्तियों से, अपनी टेंशन से दूर नहीं हो सकते। शराब आपको आदमी जो है आदमियत से गिर जाता है, यानी पशु की श्रेणी में आ जाता है। बेहोश, ऐसी हरकतें करना, क्रोध करना, गाली गलौज करना, चोरी करना, ये शराब करती है क्योंकि आप बेहोश हो। लेकिन ध्यान में आप होश में होते हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं होती। अगर हम सीधे से शब्दों में इसे कहें तो शराब जो है वो चोरी छिपे, यानी चोर गली से परमात्मा को पाने का उपाय है, जिसमें मिलता कुछ है। और मेडिटेशन जो है वो रियलिटी में परमात्मा को और आनंद को, यानी जॉय को पाने का उपाय है, जो परमानेंट मिलता है। और इसमें आप जो कुछ भी करेंगे वो आपको करना होगा। शराब में शराब करती है, तो इसलिए शराब को ना यूज करके हम मेडिटेशन में आए, ध्यान में आए। जब आप ध्यान में जाना शुरू होंगे तो जो चीज़ आपको शराब से मिलती है वो मेडिटेशन से मिलेगी और परमानेंट मिलेगी, तो आपकी शराब से दूरी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, शराब आपसे छूटती चली जाएगी, यानी मादक द्रव्य जो और भी होंगे वो छूटते चले जाएंगे। मेन जो ध्येय है, मेन जो फोकस है वो यही है ना कि आनंद चाहिए, आनंद की खोज। और जन्मों जन्मों से व्यक्ति आनंद की खोज कर रहा है, और इसीलिए शराब का जन्म हुआ। तो शराब में आपको क्या मिलेगा? आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, आपके आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका खाना डिस्टर्ब हो जाएगा, आप सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। ये सब शराब से होगा। लेकिन मेडिटेशन से क्या होगा? आप होश में आ जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आप प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ये सब चीज़ें आपको मेडिटेशन से मिलेंगी और ये परमानेंट मिलेंगी। शराब से आपको ये परमानेंट नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि शराब भी कहीं ना कहीं मनुष्य की जो वो खोज है वो आनंद की है, जॉय की है, और वो है भीतर। और शराब से वो क्या है, वो बाहर से खरीद के ला रहा है। तो शराब से दूरी बनाने का सबसे बढ़िया जो उपाय है वो मेडिटेशन है, ध्यान है। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन और ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, आपकी शराब से दूरी भी बढ़ती चली जाएगी, मादक द्रव्य से दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो शराब कहने का तात्पर्य है कि शराब अल्टरनेटिव है मेडिटेशन का। तो ये मित्रों, शराब पी के बेहोश होने से अच्छा है कि आप ध्यान करके होश में आ जाएं, ध्यान में जाके होश में आ जाएं। तो ये शराब का और मेडिटेशन का संबंध था। और मैं अब आने वाली वीडियो में आपको शराब से दूरी बनाने के लिए कौन से मेडिटेशन किए जाएं उस पर बात करूंगा। उस पर मैं अपनी वीडियो आपको बताऊंगा कि कौन सा मेडिटेशन किया जाए जिससे आपकी शराब या कोई भी मादक द्रव्य या कोई भी नशा उससे आप दूर हो जाएं।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई मुझसे कोई प्रश्न या संपर्क करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है, मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो मुझे व्हाट्सअप करे, अपना नाम लिखे और अपने जो भी उसके प्रश्न हैं वो पूछे, और मैं प्रयास करूँगा कि वो उसका मैं निवारण कर सकूँ। मेडिटेशन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर कोई चाहता है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें व्हाट्सएप के द्वारा, और मैं आशा करता हूँ कि उसकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण होगा। बहुत से मित्रों ने हीलिंग पे पूछा है कि हीलिंग्स, हाँ मित्रों, हमारे द्वारा हीलिंग्स और हिप्नोथेरेपी के द्वारा भी बहुत सारे रोगों का निवारण होता है, डिस्टेंस हीलिंग और हिप्नोथेरेपी के द्वारा। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में, इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है, वो संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।